आज हम आपको भारत के सबसे खूबसूरत राज्य की सफर पर ले जाने वाले हैं, जो कि स्थित है हिमालय की वादियों में और जहां पर आपको चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, झरने, नदियां, हरे भरे जंगल और प्रकृति का मनोहर दृश्य देखने को मिलेगा। ये राज्य पूरी तरह से प्रकृति की गोद में स्थित है और जो भी इस राज्य में घूमने के लिए आता है ना, यकीन मानिए वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलता। इसे फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इसे मंदिरों का प्रदेश कहना भी गलत नहीं होगा। और हाँ, यहाँ सबके चहेते दलाई लामा का घर है और भारत का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अब तो आपने गैस कर ही लिया होगा, बिल्कुल सही, ये है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए एक साथ चलते हैं हिमाचल प्रदेश के सफर पर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही लोग यहाँ पर रहते आ रहे हैं। इस राज्य पर मौर्य, गुप्त और कन्नौज सहित कई राजवंशों और साम्राज्यों ने राज किया। भारत को अपना गुलाम बनाने के बाद अंग्रेजों ने इस राज्य पर कब्जा कर लिया था और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को उस समय अंग्रेज ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल ही ठंडा और बेहतरीन मौसम रहता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या आज 73 लाख के आसपास है। ये राज्य अपनी सीमाएं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और तिब्बत के साथ साझा करता है। राज्य के 96% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वहीं 1.5 से 2% लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा बौद्ध, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन संस्कृत को राज्य की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। यस, संस्कृत को। इसके अलावा भी यहाँ पर कई लोकल भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें पंजाबी, उर्दू, पहरी, डोंगरी, मंडेली, कंगरी, किन्नौरी सहित 30 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, सर्दियों के दौरान हिमाचल प्रदेश का ज्यादातर जिला बर्फ की सफेद चादरों से ढका हुआ नजर आता है। सिंधु, ब्यास और गंगा जैसी कई नदियां हिमाचल प्रदेश से ही होकर गुजरती हैं। आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश को कई सालों तक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लेकिन 25 जनवरी सन 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश प्रकृति के नजरिए से जितना सुंदर है ना, यहाँ के रहने वाले लोग भी उतने ही अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग मौज मस्ती के साथ अपनी जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। हर त्योहार के दौरान हिमाचली लोग जमकर नाच गाना करते हैं, अपने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जिनमें हिमाचल की टोपी की पहचान सबसे अलग है और बहुत सुंदर है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं। ये राज्य शिक्षा के मामले में भारत के अन्य राज्यों से काफी आगे है। हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 87% के आसपास है, जो भारत के औसतन लिटरेसी रेट से कई गुना ज्यादा है। इकोनॉमी के लिहाज से भी हिमाचल प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्य माना जाता है। राज्य की कुल जीडीपी 25 बिलियन डॉलर्स के आसपास है और पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत के टॉप राज्यों में शुमार है। यहाँ के लोग सालाना 2,35,000 रुपए की कमाई करते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे साफ सुथरे राज्यों में गिना जाता है। साल 2013 में इसे भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया था। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की इनकम का मुख्य स्रोत एग्रीकल्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री है। यहाँ पर कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिनमें सेब की फसल सबसे प्रमुख है। कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश का सेब सबसे ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट माना जाता है। सेब के अलावा नाशपाती, आड़ू, बेर और लीची जैसे कई अन्य फलों का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। एक साल में 10 लाख टन से अधिक फल का उत्पादन राज्य में किया जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश अपनी पश्मीना शॉल के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इस राज्य ने हिंदुस्तान को कई महान हस्तियां उपहार दी हैं, जिनमें भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा प्रीति जिंटा, कंगना रनौत, मोहित चौहान और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जैसे कई नाम शामिल हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज और परंपराएं सबसे अलग हैं। यहाँ के किन्नौर जिले में बहुपति विवाह का सिस्टम प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार एक परिवार के सभी भाइयों की शादी सिर्फ एक महिला से की जाती है। लोगों का मानना है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ पर ठहरे थे और तभी से यहाँ ये प्रथा चलती आ रही है। इस प्रथा को यहाँ के लोग घोटलू प्रथा कहते हैं। महिलाएं यहाँ पर परिवार की मुखिया होती हैं। एक भाई अगर पत्नी के साथ कमरे में मौजूद है तो कमरे के बाहर एक टोपी टांग दी जाती है और जब तक वो टोपी वहाँ रहेगी दूसरा कमरे में नहीं जा सकता है। इसके अलावा पीनी गाँव में एक ऐसी प्रथा चली आ रही है जिसमें शादी के बाद महिलाएं 5 दिनों तक अपने पति से ना तो मिल सकती हैं और ना ही बात कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के सबसे रहस्यमयी जगहों की बात करें तो उनमें मलाड़ा गांव का नाम जरूर आता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग भारत का संविधान मानते ही नहीं है। जी हाँ, इन लोगों का अपना ही लोकतंत्र और संविधान है। यस, और बाहर से आने वाले पर्यटकों को गाँव में किसी भी चीज को छूने की अनुमति नहीं है। टच किया तो भैया मामला गड़बड़ हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी घर को या गाँव के सदस्य को हाथ लगाता है ना, तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। गाँव के सभी लोग अपने गाँव में ही शादी करते हैं और अगर कोई गाँव के बाहर जाकर शादी करता है तो उसे सीधा समाज से निकाल दिया जाता है। यस, गाँव में नियम और
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसद प्रणाली भी है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो जमलू देवता की मदद ली जाती है। इसमें दोनों पक्ष एक बकरा लेकर आते हैं और जहर वाले चाकू के साथ बकरे को चीरा जाता है। जिस बकरे की मौत पहले होती है और उसे ही दोषी मान लिया जाता है। दोस्तों, इसे ही जमलू देवता का न्याय माना जाता है। ये गांव अपनी चरस की खेती के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और इस चरस को मलाना क्रीम के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी राज्य के मंडी जिले में बेताल नाम की एक गुफा है। मान्यता है कि गुफा के दीवारों से देसी घी निकलता है और आसपास के गांवों में शादी के लिए जरूरी बर्तन भी मांगने पर मिलता था। गुफा के अंदर आज भी कई हिंदू देवी देवता की मूर्ति है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति भी बिल्कुल अलग होती है। वैसे तो कोई खास दंगे या जात पात की राजनीति यहाँ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन नेता वोट मांगने के लिए लूण लोटा का तरीका अपनाते हैं। इसमें वो गांव वालों को उनके इष्ट देवता की कसम खिलाकर वोट मांगते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग अपने धर्म और देवताओं को लेकर काफी सिद्धांतवादी होते हैं, इसीलिए माना जाता है कि वो लोग कभी भी कसम नहीं तोड़ते हैं। बस पकड़ ली नब्ज राजनेताओं ने, और क्या। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके दर्शन करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। खास तौर पर देवियों की पूजा यहाँ सबसे ज्यादा की जाती है। इनमें कांगड़ा देवी मंदिर, तारा देवी मंदिर, हिडम्बा देवी मंदिर, चंबा देवी मंदिर, ज्वाला मंदिर आदि शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। साल भर इस राज्य में कोई न कोई उत्सव या मेले का आयोजन चलता ही रहता है। लवी फेयर, महसू जतरा, सिपी फेयर, बैसाखी, कुल्ली दशहरा, शिवरात्रि, होली, दिवाली, नाग पंचमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे अनेक त्योहार और उत्सव यहाँ पर काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात होती है खाने पीने की, तो इस मामले में भी हिमाचल प्रदेश सैलानियों को बिल्कुल भी निराश नहीं होने देता। और अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो ये राज्य आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं तो धाम, टुडकियाबाद, मदरा, सिद्धू, बबरू और अकटोरी जैसी डिशेस को एक बार जरूर ट्राई करें। चलिए, अब हम आपको हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं, जहां आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। पूरे साल यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। बर्फ गिरने के बाद तो भाई ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती है। शिमला में आप मॉल रोड, चर्च और जाखू टेम्पल जैसी जगह पर घूमने जा सकते हैं। शिमला की वादियों का दोस्तों असली मजा लेना है ना, तो कालका से शिमला तक चलने वाली टॉय ट्रेन की सवारी जरूर करना, नहीं तो फिर बहुत कुछ मिस कर जाओगे। साथ ही साथ आप कुफरी और नारकंडा जैसी जगह भी घूमने के लिए जा सकते हैं। शिमला के बाद मनाली हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय स्थल है। हनीमून के लिए बहुत से लोगों की पहली पसंद मनाली ही होती है। यहाँ आप कई प्राचीन मंदिर और म्यूजियम की सैर कर सकते हैं। साथ ही ट्रैकिंग का आनंद भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जिस समय मनाली में बर्फ पड़ रही होती है उस समय यहाँ की सुंदरता देखने लायक होती है। मनाली से आगे रोहतांग पास में आप जा सकते हैं, जहाँ पूरे साल बर्फ की मोटी चादर की परत देखने को मिलती है। और साथ ही आप कुल्लू की सैर भी मनाली ट्रिप के दौरान कर सकते हैं। वहीं धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल कहा जाता है। ये जगह कांगड़ा की घाटी में स्थित है और यहाँ पर बौद्ध कल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है और कई प्राचीन बौद्ध मंदिर आप यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। धर्मशाला के ऊपर वाली जगह को मैक्लॉडगंज कहा जाता है, जो कि एक शानदार मतलब जबरदस्त वाला हिल स्टेशन है यार। धर्मशाला में ही भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम है HBCA स्टेडियम। अगर आपको बाइक से एडवेंचर टूर पर जाना पसंद है तो भाई स्पीति वैली आपके लिए ही सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ की घुमावदार सड़कें, सुरंगें बड़ी संख्या में बाइक राइडर्स को अट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा सोलंग वैली में हर साल विंटर स्कीइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। देवदार के जंगलों से घिरा हिल स्टेशन कसौली भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत नजारों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। विदेशी पर्यटक, जिनमें खास तौर पर इजराइल के लोग आते हैं, उन लोगों के बीच में ये जगह काफी फेमस है दोस्तों। इसीलिए इसे मिनी इजराइल के नाम से भी पहचान मिलने लगी है। इन सब के अलावा आप डलहौजी, चंबल की घाटी, कांगड़ा, परागपुर और पालमपुर जैसी कई जगहों पर सैर करने के लिए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का हर गांव, हर जिला अपने आप में एक यूनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हिमाचल प्रदेश में कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मौजूद हैं, जिनमें द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा भी मिला हुआ है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो भी हिमाचल प्रदेश आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, आइस स्केटिंग, स्कीइंग, बोटिंग सहित काफी सारी एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। शिमला में एयरपोर्ट तो मौजूद है, लेकिन यहाँ जाने के लिए सबसे बेस्ट साधन टूरिस्ट बस है। बस में ट्रेवल करते हुए पहाड़ों की चोटियों तक जाना और साइट सीइंग का लुत्फ उठाना, आए हाय हाय, अपने आप में एक अलग ही एहसास देता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ट्रैवलिंग थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन यार यात्रा पूरी होने के बाद ना पूरा पैसा वसूल होता ही होता है। तो दोस्तों, ये था भारत का सबसे शानदार और खूबसूरत राज्यों में से एक हिमाचल प्रदेश। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा एपिसोड पसंद
आया होगा। अगर आप में से कोई हिमाचल प्रदेश से है तो हमें जरूर बताइए। हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको हिमाचल प्रदेश की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी गए हिमाचल प्रदेश, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें।